हेलो दोस्तों, मैं रचा और आज जो मैं किस्सा लेकर आपके बीच हूँ वो ग्रामोफोन गर्ल कही जाने वाली भारत की एक ऐसी कलाकार के बारे में है जिसकी ज़िंदगी ने हदें देखी। कैसी हद? एक ऐसी स्थिति जब वो अपनी बिल्लियों को घुमाने के लिए 1000 रुपए का रोज़ जुर्माना भरा करती थी वायसराय के ख़जाने में। और एक वो गुमनामी और वो हद जब उन्हें मैसूर के राजा से मिन्नतें करनी पड़ती थी टैक्स कम करने और उन्हें आर्थिक सहूलियत देने के लिए। ये कलाकार थी गौहर जान। आजमगढ़ में एक ब्रिटिश अधिकारी के यहाँ क्रिश्चियन बच्ची के तौर पर जन्मी गौहर जान ने बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप को अलग होते देखा। बनारस जाकर बसी, संगीत सीखा, नृत्य की शिक्षा ली और एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई। रुतबा ये कि जितना भी मांग ले वो सब उन्हें मिलता था। कई जगहों पर यह भी पढ़ने को मिला कि गौहर जान बार्गेनिंग करने में बहुत तेज़ थी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचने से पहले अपने को तैयार करना, हर बार एक अलग तरीके वेशभूषा में स्टूडियो पहुंचना और आते समय पैसे के लिए बार्गेनिंग करना जैसे उनका पसंदीदा शगल हो। बेगम साहिबा जब बनारस से कलकत्ता चली गईं तो वहाँ वाजिद अली शाह के पास रुक कर और उनकी सरकारी कलाकार के तौर पर अपनी प्रस्तुतियाँ देने लगी। 3 साल के अंदर ही एक बड़ी कोठी वहाँ ख़रीद ली उन्होंने और बिल्लियों से इतना मोह था कि बिल्ली के बच्चों के जन्म देने पर उन्होंने दावत में एक बड़ी रकम खर्च की। एक किस्सा बड़ा ही ख़ास उनके बारे में कहा जाता है कि उन दिनों वायसराय के सिवाय बग्घी में चलने को किसी को इजाज़त नहीं थी और जो लोग बग्घी से चलते थे उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था। बेगम साहिबा अपनी बिल्लियों को घुमाने के लिए उस बग्घी में बैठकर जाती थी और हर दिन 1000 रुपए का जुर्माना भरती थी। ये शायद सुनने में ऐसा लगे कि ये कैसा शौक है, लेकिन शायद ये प्रतिरोध का वो स्वर था जो एक महिला कलाकार दुनिया को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारे हजारों बंदिशों के बाद भी मैं जो करना चाहती हूँ वो कर ही लूँगी। जीवन में 2 तरह की हदों, एक बहुत संपन्नता रईसी की हद और दूसरी भावनात्मक टूटन, दर्द, तकलीफ और आर्थिक विपन्नता का दौर। गौहर जान ने वो दोनों देखे। हमारे समय के बहुत ही फेमस इतिहासकार विक्रम संपत की किताब गौहर जान को समर्पित है और इस किताब में उन्होंने गौहर जान की जीवनी, उनके तमाम संस्मरणों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सहेजा है। और आप गौहर जान के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में एक थिएटर में एक नाटक गौहर जान की ज़िंदगी की तमाम कड़ियों को जोड़ने वाला आया है और आप उसे भी देख सकते हैं। सो आज का ये किस्सा हमारी ग्रामोफोन गर्ल गौहर जान के बारे में था। और किन विषयों पर आप किस्से सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।